इधर सुत जी से भी सौनक आदि मुनियों का प्रश्न है। बड़े प्रसन्न हैं सुत जी। सुखदेव के हृदय में आज साक्षात भगवान कृष्ण ही मानो बैठ करके अपने जन्म चरित्र को कहने के लिए चले आए हैं। सुत जी ने इस बात का अनुभव किया तो उन्हें कहना पड़ा, वही आसकी स भगवान व्यासस्य पुत्रम पुमान वही आसकी सुखदेव न तो सुखदेव भगवान कृष्ण। कृष्ण ही आ गए अपनी कथा सुनाने के लिए परीक्षित को, और यदि कृष्ण ही अपनी कथा न सुनावे तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण चरित्र को ठीक ठीक कह सके। अपना चरित्र हर व्यक्ति ठीक ठीक जानता है, दूसरा का चरित्र कितना भी पढ़ो लिखो अधूरा ही रहोगे। कितना भी पढ़ लिख जाओ वो चरित्र आपको अधूरा ही रहेगा। और स्वतः यदि अपना चरित्र बखानना हो तो पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मुनिवर सुखदेव के हृदय में चले आए। देखो धर्म अधर्म बढ़ गया, देवता त्रस्त हो गए, चले गए ब्रह्मा के पास। तब जब आकर के भूदेवी ने प्रार्थना किया देवताओं से, हमारा क्या होगा? देवताओं ने कहा चलो चलते हैं ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा सभी देवताओं को पृथ्वी के साथ लेकर के गोरूप धारिणी भगवान रुद्र के पास आते हैं। रुद्र ने कहा देखो भगवान तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम अति प्रकट, जहां चाहो वहीं प्रेम करो प्रकट होंगे। देवताओं ने कहा हमारे बस की बात नहीं है, जहां प्रत्यक्ष मिले। कहा चलो चलते हैं। क्षीर सागर चले आए और यहां आकर के सबने प्रार्थना की। प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान ने समाधि भाषा में आकाशवाणी हो गई। ब्रह्मा ने श्रवण किया, शीघ्र ही हम वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तो सुरस्त्रियः। शीघ्र ही भगवान जन्म धारण करेंगे। अय देवताओं, आप सब भी भगवत सेवा परिचर्या के लिए अपनी अपनी स्त्रियों के साथ चंद्रवंश में यत्र तत्र ब्रज में उत्पन्न हो। सब तैयार हो गए। इधर भगवान ने अपनी माया को बुलाया और बुला करके कहा अवतार का समय हो चला है, अब मैं अवतरित होऊंगा, एक काम करो। इधर कंस जैसे दुर्दांत राक्षस ने देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न होता है और विवाह के विदाई के समय ही आकाशवाणी अति संक्षिप्त हम जन्म चरित्र आप सबको निवेदन कर रहे हैं। आकाशवाणी श्रवण करते ही कंस व्याकुल उठा, म्यान से निकाला तलवार और न रहे बांस न बजे बांसुरी, केस पास पकड़ करके चलाया है तलवार गले पर। वसुदेव ने रोक लिया है। चलते चलते देवकी के पिता देवक ने अनेक तरह से उपहार समर्पित किया है, रोका है। वसुदेव ने आपको ऐसा नहीं करना चाहिए राजन, जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु को अवश्य प्राप्त करता है। मृत्युर्जन्मवताम वीर देहे न सहजायते। जो व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी उसी के साथ जन्म ले लेती है। अद्यवा सतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। जन्म लेने वाले का मृत्यु निश्चित है। तेरे नाम पर लोग थू थू करेंगे कि अपनी विवाहिता नवसुमंगली बहन को विदा करते समय शौर्यशाली भाई वीर पुंगव भाई कंस ने मार डाला। थू थू दुनिया करेगी, ऐसा मत करो। तुझे भय है? आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ। ऐ कंस, इसी के 8वें गर्भ से तेरा काल जन्म लेगा। हंता यावा से बुधा रे अज्ञानी अवध, तू नहीं जानता? तुझे भय है आकाशवाणी से? मैं तुझे 8वां पुत्र समर्पित कर दूंगा। प्राण मत लो देवकी का। पहुंचा दिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जन्म लेते ही नाम रख दिया कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसा यानक दंदुभे है। कंस से डर करके आनक दंदुभे
के पुत्र कीर्तिमान को अपने गोद में लेकर के चल पड़े दिखाने के लिए, ये पहला बेटा है राजन, देख लो, मैं छिपाऊंगा नहीं, इससे यदि भय हो ले लो। कंस ने कहा मुझे विश्वास है आप सत्यवादी हैं, मित्र भी हैं, गणाध्यक्ष भी हैं हमारे राज्य के, आप ले जाइए, मुझे आपके प्रथम पुत्र से कोई भय नहीं। देवर्षि नारद चले आए, लगता है केवल अंक गणित ही पढ़ा है, कभी वृत्त गणित नहीं पढ़ा है। पढ़ा दिया वृत्त गणित के अनुसार, 1 भी 8, 8 भी 1। अब तो उल्टी बुद्धि उल्टी खोपड़ी, कंस के कारागृह में डाल देता है देवकी वसुदेव को। प्रथम पुत्र को गोद से खींच करके पत्थर पर दे पटका। देवी देवकी पुकारती रह गई, भैया भैया मत मारो। इस तरह 6 पुत्रों का अंत। 7वें पुत्र साक्षात अनंत भगवद आज्ञा से पधारते हैं। भगवती माया विष्णुर माया भगवती यजा सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुरान से न कार्यार्थे संभविष्यते। चली आई और देवकी के गर्भ से आकर्षित करके अनंत को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दी। भगवान गोलोक निवासी शीघ्र ही देवकी के पेट में पधारते हैं। उधर पौरों ने सूचना दी, अचानक देवकी का पेट तो गायब हो गया, 7वां गर्भ पता नहीं कहां चला गया। आता है कंस, कहूं पट कहूं विषा, कहूं निसंग कहूं तीरा, व्याकुल होकर के भागता है। देखता है सामने सहस्र फण, व्याकुल हो उठा। अब जहां दृष्टि जाती वहीं भगवान। ज्वाला माला खलु विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत दिखाई पड़ने लगा। भगवान देवकी के पेट में आए देवता आकाश में पारिजात पुष्पों की माला पुष्प इत्यादि लेकर के स्तुति करने पधारते हैं। भाद्र कृष्ण अष्टमी अर्धरात्रि सबका मन प्रसन्न है। देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके देवकी के सामने प्रकट हो गए। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब तो नंद के घर में आनंद तब हो जब पहुंचे। शीघ्र ही भगवान ने कहा, देवकी वसुदेव दोनों ने प्रार्थना की, कहा देर मत करो, शीघ्र ही मुझे यहां से ले चल, नंद के घर पहुंचा दे। और चल पड़े। भगवती कालिंदी ने मार्ग दिया है, चरण प्रक्षालन किया है, से स्वतः फण फैला करके इनकी रक्षा करते हुए चल रहे हैं। मंद मंद वर्षा हो रही है। सारे ग्रह अपने शुभ नक्षत्र अपने अपने शुभ स्थान पर विराजमान है। पश्चिम द्वार खुला है नंद का। देवी यशोदा के पेट से एक बालिका का जन्म हुआ है। इतना ही नहीं, षट संदर्भकार जीव गोस्वामी पाद कहते हैं एक बालक का भी जन्म हुआ है। वह कोई और नहीं भगवान कृष्ण है। अग्नि पुराण भी समर्थन कर रहा है, मिथुनम समझायत, 2 का जन्म होता है। अस्तु वसुदेव का आगमन। नंद की दोनों बहनें जो जगी थी 12 बजे तक सो गई। इधर यशोदा भी। वसुदेव का आगमन, बालिका को रख गए, बालक को उठा लिया और नारायण किसको रख गए? बालक को रख गए। ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? यही देखने के लिए हम कह गए। किसको रख गए? बालक को रख गए। और जब बालक रख रहे हैं तो दोनों मिलकर के एक हो गए। मिथुनम समझ आया तो 2 जन्म लिए यशोदा के यहाँ। वसुदेव नंदन और नंद नंदन दोनों मिलके एक हुए। यहाँ वहां 2 बालक देखा। मति ब्रह्म मोर कियान अभिषेका, भ्रमित हो रहे हैं। कहा देर करने की जरूरत नहीं, शीघ्र ही लेकर वहां से चल पड़ते हैं। प्रातः काल हुआ। गोप गोपियां, यहां तक कि देवता तक देव मार्ग से
देवलोक से गोपी के वेश में, गोपों के वेश में नंद के घर आंगन में चारों तरफ आ रहे हैं। नंदा और सुनंदा दोनों बहनों की आंखें खुलती है, झकझोर करके जगाया, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम सभी लोग भगवान का भाव से स्वागत कृष्णा। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतम जय हो। कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शरणागतं कृष्णा। अब तो बधाइयां बज रही है, माखन मिश्री नंद जी लुटा रहे हैं, लड्डू पेड़ा और भी अनेक तरह का उपहार, सोने चांदी हीरे जवाहरात, याचक कभी अयाचक बनाते चले जा रहे हैं। न्योछावर श्री श्याम लला की, न्योछावर श्री श्याम श्याम लला की, की श्याम लला की, श्री श्याम लला की, न्योछावर श्री श्याम लला की, न्योछावर श्री श्याम लला की, नहीं कछु लाज है मांगने में, नहीं कछ लाज आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। जय हो बधाई हो, बधाई हो। प्रेम भरी प्रमदागढ़ नाचे, प्रेम बाबा भरी लुटाते चले जा रहे हैं। प्रमदागढ़ नाचे, प्रेम भरी प्रमदागढ़ नाचे, प्रेम भरी गोपी जन नाचे, प्रेम भरी गोपी जन नाचे, नूपुर बांधे पायने में, नूपुर बांधे बांधे पायने में, बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में
कालिंद कुल केली कर्ण भगवान श्री कृष्णचंद्र की बांगमयी वेद वेदांतार्थ प्रतिपादक ग्रंथ श्रीमद् भागवती वार्ता कथा रजत सिंहासन पर विराजमान अष्टम श्रीपति पीठाधीश्वर अनुग्रहार्थ पधारे पूज्य आचार्य चरण तालज्ञ स्वरज्ञ अनेक जनपदों से आए मेरे प्रेमी छपरा पटना आरा इत्यादि से श्रोता बंधुओं, विष्णुपुर ग्राम निवासियों, भगवत कथा रस रसिक भगवत प्रेम पथपरायण धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी सती सीता सावित्री अनसुईया मदालसा इत्यादि देवियों के चरित्र को अपने जीवन में चरितार्थ कर भारतीय सनातन धर्म की धूरी को धारण करने वाले वीर पुंगव धर्म पुंगव महापुरुषों को अपने कुक्ष में धारण कर निरंतर वैदिकी परंपरा का संरक्षण करने वाली दिव्य देवियों, नन्हे मुन्ने सुस्नेहिल नटखट दिव्यात्माओं, साथ ही सुभारती चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले देश के कोने कोने में विराजमान हमारे प्रेमी स्नेही सज्जन श्रोता बंधुओं, भगवान की निर्हेतु की कृपा का परिणाम श्रीमद् भागवती कथा वार्ता आप सबको यज्ञीय भूमि विष्णुपुर में श्रवण करने को प्राप्त हो रही है और यह अवसर भी उपलब्ध जिसे होता है श्रोता के साथ साथ वक्ता भी अपने आप को आनंदित भागवत अनुभव प्राप्त कर अहोभाग्यशाली बन जाता है। पांचवी ग्रंथि उन्मोचन दिवस है। जन्म जन्मांतरीय कल्प कल्पांतरीय रुचि वासना के कारण जो ग्रंथि पड़ गई है उसे खोलने का दिन है। इसे हम खोल सकें, यह खुल जाए एतदर्थ भगवान श्री कालिंद कुल केली कर्ण पटियान श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी वार्ता के आरंभ में उनका नाम स्मरण मधुर मधुर में तम मंगलम मंगलाना, जो मधुर भी है मंगल भी करने वाला है। तो आइए उस क्षण हरिनाम स्मरण सब लोग प्रेम से पीछे पीछे दोहराएंगे। सब तैयार हैं? आनंद की मुद्रा में, आराम की मुद्रा में। जय राधा जय कुंज बिहारी
कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी कृष्ण कृष्ण हरे हरे ततोऽखिल जगन्नाथ बोधाया चित्भानुना देवकी पूर्व संध्याया आविर्भूतं महात्मना देवकी नंदन वसुदेव नंदन अखिल जगत उद्धारक श्री कृष्णचंद्र मैया जसोदा के आंगन में पालने पर झूल रहे हैं। गोपियां आती जाती झुलाती आनंद मनाती, नट मागध बंदिगण आते बधाइयां गाते आनंद मनाते। बाबा नंद मैया जसोदा रोहिणी अनेक उपहार ऐसे लुटा रहे हैं जैसे लगता है बस वही देना जानते हैं। लगता है कि नंद के घर में सबसे अधिक वही है जो लुटाना आरंभ करते सोना चांदी पन्ना वैदुर्य इत्यादि मणि माणिक्य। लगता बस घर में यही है। मैया जसोदा बार बार भाग भाग कर घर के कामों को छोड़ बालकृष्ण के पालने के निकट आती, हलराती दुलराती मलहराती, छाती से चिपकाती, आंखों से लगाती, आनंद में निमग्न होती। झुलावे जसोदा हरि पालने, झुलावे यशोदा हरि पालने में, झुलावे जसोदा हरि पालने। झुलावे यशोदा हरि पालने में, हलरावे दुलरावे है मलरावे, हलरावे दुलरावे है मलरावे। जोई सोई सोई कछु गावे, झुलावे यशोदा हरि पालने में, झुलावे
आनंद छाया हुआ है आंगन में, मूर्तिमान होकर के आया है। माँ झुला रही है यशोदा बाल कृष्ण को। अद्भुत जो बालक है, कब हूँ पलक हरि मूंद लेते हैं, कब हूँ पलक हरि मूंद लेते हैं, कब हूँ अधर पर सोवत जान मौन है कर करी सन बतावे, चुरावे यशोदा